मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सरूर है। दोस्तों, इसी रात नबी अकरम मक्का वापस तशरीफ ले गए। सुबह हुई तो आपने अपनी कौम को इन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह ने आपको दिखलाई थी, तो कौम के झुठलाने और तकलीफ पहुंचाने में और ज्यादा शिद्दत आ गई। किसी ने तालियां बजाकर आपका मजाक उड़ाया तो किसी ने हैरत और इनकार के अंदाज में अपने सर पर हाथ रख लिया। 6 लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए और तंजिया अंदाज में बोले, कुछ सुना तुम्हारे दोस्त मोहब्बत क्या कह रहे हैं? सैयदना अबू बकर ने पूछा, उन्होंने क्या कहा? जवाब में उन्होंने सारा कुछ दोहरा दिया जो आपने उन्हें बयान फरमाया था। इस पर सैयदना अबू बकर ने फरमाया, अगर ये बातें आपने फरमाई हैं तो बिल्कुल सच फरमाई हैं। और उन्होंने कहा, गोया आप उनकी तस्दीक करते हैं। जवाब में सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अजीब बात फरमाई, मैं तो इससे दूर की बात की भी तस्दीक करता हूँ। आसमान से सुबह शब जो खबरें आती हैं उनमें भी आपको सच्चा जानता हूँ। याद रहे कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इसी जवाब पर उनका लक़ब सिद्दीक मशहूर हुआ। दूसरी जानिब कुफ़ार ने आपका इम्तिहान लेने का प्रोग्राम बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप बैतुल मुक़द्दस के बारे में तफसील से बताएं। आपने इससे कबल बैतुल मुक़द्दस कभी नहीं देखा था, न मेराज के वक्त आपने इसकी तफसील ज़हन में बिठाई थी, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए इसको रोशन कर दिया और आप इसकी निशानियां बताते चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक दरवाजे और एक एक जगह की तफसील बयान फरमा दी, फिर कोई बात झुठला न सके, इसलिए कि उन्होंने तो बारहा बैतुल मुक़द्दस देखा था। वो सिर्फ इतना कह सके। जहां तक निशानियों का ताल्लुक है वो आपने दुरुस्त बताई हैं। फिर उन्होंने एक काफिले के बारे में सवाल किया। वो काफिला मुल्क शाम से मक्का मौज़मा की तरफ आ रहा था। आपने उस काफिले के ऊँटों की तादाद, काफिले की दूसरी तफसील, काफिले का पहुंचने का वक्त और जो ऊंट सबसे आगे आ रहा था उसकी मुकम्मल खबर उन्हें दे दी। फिर जो तफसील आपने काफिले की बयान फरमाई थी वो बिल्कुल इसी के मुताबिक मक्का मौज़मा में दाखिल हुआ, लेकिन वो जालिम फिर भी आप पर ईमान नहीं लाए और अपने कुफर ही पर डटे रहे। प्यारे दोस्तों, हम बता चुके हैं कि नबुव्वत के 11वें साल मौसम हज में यसरब के 6 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि वो अपनी कौम में जाकर इस्लाम की तबलीग करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले साल मौसम हज आया, यानी जुल्हज 12 नबवी बमुताबिक जुलाई 621 ईस्वी, तो 12 आदमी हाजिर हुए। इसमें 10 खजरज से और 2 औस से थे। खजरज के 10 आदमियों में जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रबा को छोड़कर बाकी 5 तो वही थे जो पिछले साल आ चुके थे, जबकि नए 5 ये थे, मास बिन हारिस, ज़कवान बिन अब्दुल कैस, अबादा बिन साबित, यजीद बिन शुअबा, अब्बास बिन अबादा बिन नजला और औस के 2 आदमी अबू अल-हैसम बिन अल-हक्यान और उमैन बिन साइदा थे। ये लोग मीना की घाटी में रसूलुल्लाह के साथ जमा हुए। इस बैत की तफसील सही बुखारी में सैयदना अबादा बिन साबित ने बयान की है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, आओ और मुझसे इस पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, अपने हाथ पांव के दरमियान से घड़ कर कोई बहतान नहीं लाओगे और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। जो शख्स ये सारी बातें पूरी करेगा उसका अजर अल्लाह के पास है, और जो शख्स इनमें किसी भी चीज का इर्तिकाब कर बैठा फिर उसे दुनिया में ही उसकी सजा मिल गई तो ये उसके लिए कफारा हो गई, और कोई शख्स इनमें से किसी एक चीज का इर्तिकाब कर बैठा फिर अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया तो इसका मामला अल्लाह के हवाले है। वो चाहे तो सजा दे, चाहे तो माफ कर दे। सैयदना अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि हमने इस पर आपसे बैत की, फिर बैत पूरी हो गई और हज खत्म हो गया तो नबी करीम ने इनके साथ मुसअब बिन उमैर को रवाना फरमाया ताकि वो लोगों को कुरान पढ़ाएं और दीन सिखाएं। मुसअब बिन उमैर ने अबू उमामा असअद बिन सरारा के घर क़याम फरमाया। फिर दोनों इस्लाम की तबलीग के लिए सरगर्म हो गए। इसके बाद अगले साल मौसम हज से पहले मुसअब बिन उमैर बहुत सी कामयाबियों की बिशारत लिए मक्का मौज़मा वापस आ गए। मौसम हज 13 नबवी में यसरब के 70 से ज्यादा मुसलमान हज की अदायगी के लिए मक्का तशरीफ लाए। ये अपनी कौम के मुशरिक हाजियों में शामिल होकर आए थे। मुसलमानों ने तय किया कि वह रसूलुल्लाह को मदीना मुनव्वरा आने